हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज नरेन। इग्नाइट एमबीए को आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आस्क एवरीवन टू सब्सक्राइब बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। कंप्लीट फ्री वीडियो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, इससे पहले बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, एज यू ऑलरेडी नो, कंप्लीट ग्रामर सॉल्यूशंस। सबसे पहले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, उसके बाद से द बेसिक्स वाले आएंगे। एंड एवरीडे वोकैबुलरी फॉर अ प्रोफेशनल, for college, for entrance exam, for life, you need vocabulary combined with grammatical skills। और मैं उनको सबसे पहले दे रहा हूं, और वो वाली कहानियां पहले सुना रहा हूं जो ट्रिकी हैं, अननोन है, कंफ्यूजिंग है आपके लिए। ऑलराइट, इग्नाइट एकेडमी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप सबके लिए। 30% ऑफ है। कोर्स परचेज जैसे करने जाएं तो इंडिया नाम का कोड लगाएंगे, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। चलिए भाई, ये हमारा शिखर बैच है। महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम हमारा प्राइमरी टारगेट है, उसके बाद से अदर एमबीए एग्जाम्स भी है टारगेट। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ऑल द सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड एंड द लाइव बोथ। दिस इज द फीस। इस पे भी 30% ऑफ हो जाएगा, सो गो फॉर इट। ये ऑफर 16 तक है। सो यू नो, लेट एवरीवन नो जो प्लान कर रहा है कि कहीं से कोर्स पढ़ना है, अच्छे टीचर से पढ़ना है, एंड डेडिकेटेड होकर क्लास होनी चाहिए, रेगुलर क्लास होनी चाहिए, डाउट सेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीरीज में मैंने 5 वीडियो बना दिए हैं, और ये मेरा कौन सा वीडियो है, 6th वीडियो है इन दिस सीरीज। आओ जरा ग्रामर की कहानियों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो आप सुन रहे हो ना, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, जितना बेसिक वर्ड है ना उतना ही पावरफुल है फॉर द एग्जाम्स। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है, ओल्ड, ठीक है ना, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। इसका कॉन्सेप्ट समझ लो हमेशा के लिए। और हमारे एग्जाम ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं। ठीक है, ओल्ड अगेन बेसिक, उसके बाद से एल्डर, अब कहानी बदल जाती है, एल्डर एंड एल्डेस्ट। आपको क्या करने का है कि इसको यूज करना है कि ओल्डर यूज करना है। कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। बेसिक एडजेक्टिव क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, याद कर लो। तो एल्डर आता है सेम फैमिली के लोगों के लिए। आपका भाई बहन है रियल ब्लड वाला, तो एल्डर है या एल्डेस्ट है घर में। लेकिन अगर जैसे मैं हूं आपके लिए, मैं आपका भाई बहन, आपका भाई तो नहीं हो, अभी फैमिली मेंबर नहीं हूं मैं किसी अदर फैमिली से हूं, और मैं आपसे बड़ा भी हूं, तो क्या जाएगा? ओल्डर या ओल्डेस्ट। अदर फैमिली के लिए ये जाता है, सेम फैमिली के लिए ये जाता है। इज इट ओके? ये पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइटम, दुनिया में किसी कोई जो भी चीज पुरानी है, बड़ी है, उसके लिए आ सकता है। ये ओनली पर्सन के लिए आ सकता है। समझा? ओनली पर्सन के लिए आता है, ये डिफरेंस है। और सुनो, देखो पहला डिफरेंस समझ गए, सेम फैमिली किसी अदर फैमिली या किसी भी प्लेस, पर्सन, सिटी के लिए आ सकता है। और दूसरी बात कि एल्डर के बाद हमेशा टू आता है, ये एरर नंबर 2 है, और ओल्डर के बाद देन आता है। प्लीज आप ये याद रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? चलो भाई, अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास एक एग्जांपल। द एल्डेस्ट पेशेंट्स। अब पेशेंट्स क्या एक ही फैमिली में सारे पेशेंट्स हैं क्या? क्योंकि ये तो लग रहा है सेम फैमिली वाले हैं। पेशेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड द डिसीज व्हेन ट्रीटमेंट वाज स्टिल प्रिमिटिव। तो एल्डेस्ट नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है सेम फैमिली का, इसका मतलब है कहीं और का होगा। तो ओल्डेस्ट अदर फैमिली का है। ठीक, नेक्स्ट। टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, इट इज विद अनप्लेजेंट। जब हम लोग टी डब्ल्यू यूज करते हैं ना, तो दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो टू निगेटिव कॉनोटेशन में आता है, मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में आता है। और वेरी पॉजिटिव कहानियों के लिए आता है, टू नेगेटिव कहानियों के लिए आता है। इतना समझ जाओ। वेरी ये लगाना है, टू लगाना है, आप केयरफुली यूज कर सकते हो। वेरी पॉजिटिव, टू नेगेटिव, है ना? लेट्स रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट which one makes sense. Editors would be too glad to cooperate if they believe that this might enhance the reputation and increase the readership of the papers. एडिटर लोग खुश होंगे, तो टू नहीं आना चाहिए, दे विल बी वेरी ग्लैड, क्योंकि ये कहानी नेगेटिव नहीं है। समझ गया? कोई ऐसे होता है कि आई एम टू ग्लैड, मतलब मैं इतना खुश हूं कि मैं सैड हूं, ऐसे तो नहीं होता ना। ऑलराइट, कॉनोटेशन से कि पॉजिटिव बात है तो वेरी आना चाहिए। 28, रूल नंबर 28, ये 100 तक सीरीज चलने वाली है। ठीक है, एक होता है टू, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, टू और टू का पेयर होता है। दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, लाइफ इज टू डिफिकल्ट टू लिव। बस एग्जांपल दे रहा हूं,
जीना तो है सबको ऑफ कोर्स, ठीक है, इतनी कभी खराब नहीं होती लाइफ। सो टू और टू का पेयर आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अ सेंटेंस विथ टू और टू फॉर्मेट कैन नॉट रिप्लेस विद सो दैट। टू और टू की जब बात आए ना निगेटिव बात के सेंस में, तो ये मत लगाना। शी वॉज टू एंग्जियस, देखो निगेटिव बात आई है, मैंने बोला था आपको निगेटिव बात आती है। शी वॉज टू एंग्जियस अबाउट हर हस्बैंड दैट शी कुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। अपने हस्बैंड को लेकर के इतनी ज्यादा परेशान थी कि कुछ और नहीं सोच सकती थी। तो शी वॉज टू एंग्जियस, ऑलराइट, टू एंग्जियस अबाउट हर हस्बैंड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ये वाला हम ड्रॉप कर देंगे, कहां से, ये दैट वाला पार्ट, दैट शी कैन नॉट, समझा क्या बनेगा करेक्ट, सुन लो फिर से। शी वॉज टू एंग्जियस अबाउट हर हस्बैंड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो टू और टू का ये पेयर बन गया, याद रहेगा। नेगेटिव कॉनोटेशन, पॉजिटिव में वेरी बताया था मैंने आपको, टू और टू का पेयर भी होता है, ऑलराइट। चलो वन मोर। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं 5-5 रूल्स आपको पढ़ा रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, 2-3 मिनट में आप सब देख सकते हो, नोट्स भी बनाते जाना, ठीक है। लेटर ऑन मैं एक सिंगल पीडीएफ रिलीज करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो भाई, अपने सारे यार दोस्तों को भी ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं। कंप्राइज, ये पता क्या कहानी है, सुनो। हम किसी जब नॉर्मल सेंटेंस आता है ना, तो उसमें जैसे मैं बोलूं दिस पीडीएफ कंप्राइजेज, ठीक है, ऑफ 150 पेजेस। ढंग से सुनना, मैंने बोला ये जो मैं पीडीएफ लेके आया हूं उसमें 150 पेज है, 150 पेजेस है। तो ये मैंने गलत बोला है, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, तो कंप्राइज ऑफ नहीं आता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। सुना क्या आप लोगों ने, तो कंप्राइजेस मींस कंसिस्ट ऑफ, तो ऑफ इसके मीनिंग ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा ऑफ नहीं लगाते, बोलो ओके। कंसिस्ट ऑफ ओके, कंपोज्ड ऑफ ओके, कंप्राइजेज ऑफ नॉट ओके, जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है, डन। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पे कि कंप्राइजेज ऑफ अलाउड है, वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ये बन गया, आप समझ गए बात। बट इन पैसिव सेंटेंस कंप्राइज्ड ऑफ चलता है। द क्लास इज कंप्राइज्ड मेनली ऑफ इटालियन एंड फ्रेंच स्टूडेंट। अब आप बोलेगा सर हाउ डू आई नो कि ये पैसिव है। ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब के साथ मिल जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। और डिटेल में सुनो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ये जब थर्ड फॉर्म जब मिल जाती है तो ये पैसिव वॉइस होती है। तो जब कंप्राइज्ड ऐसे स्ट्रक्चर में आता है इज, एम, आर के बाद में, तब ऑफ अलाउड है। जब नॉर्मल आता है आवर स्टाफ कंप्राइज मैनी नेशनलिटीज, यहां पे ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है। तो कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता है ऐसी कहानियों में, इस तरह की कहानियों में ऑफ आता है, ओके। चलो तो ठीक है, आपको कहानियां सुनने को मिल गई, समझ आया। एक कहानी और सुन लेते हैं। हाँ हाँ, रूल आगे पीछे हो गया है, नो इशू। पता है जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो और सेंटेंस में स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है, देखो एक नाउन आया है, फिर ऑफ है, फिर नाउन आया कोई दूसरा, फिर ऑफ है, तो नाउन ऑफ नाउन अगर स्ट्रक्चर बन रही है, और स्पेशली ये वाला ऑफ अगर नहीं है लेकिन इतना वाला स्ट्रक्चर है नाउन ऑफ नाउन, तो पता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट नाउन पे द लगा देते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर दीजिए, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है ओरिजिनल, तो वी पुट द। मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है, सुनना। आइडियाज ऑफ गांधी जी, आइडियाज ऑफ गांधी जी आर रेलिवेंट। सुना आप लोगों ने, आगे कहानी दीज डेज वॉट एवर इन टूडे टाइम्स। आइडियाज ऑफ गांधी जी, आइडियाज ऑफ गांधी जी आर रेलिवेंट। आपने देखा आइडियाज नाउन है ना, ऑफ भी लगाए यहां पे, गांधी जी नाउन है ना भाई लोग, तो हमें इस वाले पे द लगाना पड़ेगा, बोलो ओके। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी आइडियाज ऑफ गांधी जी। समझ आया दोस्त, चला, द आइडियाज ऑफ गांधी जी होना चाहिए था। तो देखो नाउन ऑफ नाउन, तो हमें द चाहिए था। अगर ये समझ आ गया तो ट्राई करें अब। तो लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए अब, ठीक है। चलिए
ये टाइपो हो गया है, इसको आप न करिए, इतना ही स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है। इस पे और भी रूल होते हैं, मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इन डी एडिक्शन सेंटर्स दे मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, बताते हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, कौन सी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आप दिख रहा है स्ट्रक्चर, कैन बी ट्राई। डू वी हैव नाउन ऑफ नाउन, लेट्स वेरीफाई। नाउन, ठीक है, ऑफ स्मोकिंग, यहां पे नाउन है, तो पता है यहां पे क्या होना चाहिए था, द लगना चाहिए बिफोर फर्स्ट नाउन। बोलो क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आई होप आपके लिए क्लियर हो गया। अभी जो मैंने समझाया उसी पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट करना इनके आंसर्स, क्वेश्चन 1 2 3 4 सबका आंसर करना। ऑलराइट, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 डिस्कशन, डाउट्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, यू नो, बिल्कुल, तो उसके लिए आपके लिए बैच है, गो फॉर इट। अभी 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है, 16 अगस्त तक। तो जाओ, परचेज करो, एंड जो नंबर है उस पर कॉल करो। कैसे परचेज करना है, टीचर से बात करनी है, गाइडेंस लेनी है, स्कूल कॉलेज कुछ भी डिस्कस करना है, कॉल अस। वी हैव बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज फॉर यू एंड द काउंसलर्स। ठीक गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की बुक का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसको भी देखो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।